हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है क्योंकि दोस्तों इंग्लिश सीखने का जो जड़ होता है यही होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको जो है ना अच्छे से सीख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से दोस्तों एक एक मात्रा, एक एक शब्द को आपको मैं उदाहरण के तौर पर सिखा दूंगा और आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये खंड जो है आपका स्वर वर्ण का है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका स्वर है, इंग्लिश है और इसका मात्रा है। मात्रा के साथ दोस्तों आपका यहाँ पे शब्द है। ठीक है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो इसको दोस्तों लिखने से पहले, समझने से पहले यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका जो है ना वर्णमाला है, हिंदी अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे जो है ना आपका इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एबीसीडी को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं और वावेल साउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 5 ठो है, ए ई आई ओ यू, जिससे हम लोग दोस्तों 12 मात्रा और दोस्तों 12 खड़ी जो संपूर्ण होता है वो हम लोग बनाते हैं दोस्तों मात्रा से। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं 5 अक्षर से जो है ना हम लोग आ बनाते हैं, मात्रा बनाते हैं और मात्रा से दोस्तों 12 खड़ी का फुल्ली दोस्तों निर्माण होता है, जो कि दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए शर्तिया इलाज भी बोला जाता है 12 खड़ी को इंग्लिश में, अगर आपको याद हो जाता है तो। आइए दोस्तों हम जो है ना पहले यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एबीसीडी पढ़ने का तरीका, सबको आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें सीखना क्या है, तो दोस्तों आप ए से जो है ना अ बोलते हो, फिर दोस्तों यहाँ पे ए को ए बोलते हो, बी को ब बोलेगो, मतलब बी को ब बोलते हो, सी को दोस्तों आप स बोलते हो, ये स बोलते हो, ये स और च भी बोलते हो कहीं कहीं पे। ठीक है, जैसे साइकिल हो गया, जैसे दोस्तों कोर्स हो गया, कपल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डी को हम लोग दोस्तों ड से मतलब डेडिकेट करते हैं, ई को दोस्तों ए से एकले की मात्रा से, एफ को दोस्तों आप फ से, जी को दोस्तों आप ग से, एच को दोस्तों ह से, आई को दोस्तों आप जो है ना ई से, छोटी ई की मात्रा से, जे को दोस्तों ज से। ठीक है, के को दोस्तों आप क से लिखते हो, एल को दोस्तों आप ल से लिखते हो, एम को दोस्तों आप म से लिखते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोस्तों एन को आप जो है ना न से लिखते हो, ओ को दोस्तों आप ओ से लिखते हो, ओ की मात्रा से लिखते हो। देखते जाओ दोस्तों। ठीक है, ये आपका 26 तो अक्षर है एबीसीडी का और 26 अक्षर में जो है ना देखो कितना दोस्तों अक्षर आपको बनने वाला है, बन रहा है दोस्तों, ये आपको सीखना जरूरी है। जैसे पी से आप प बनाते हो, ओ से ये आपका क्यू है, क्यू से दोस्तों क होता है आधा क। ठीक है, आर से र बनाते हो, एस से दोस्तों आप स बनाते हो, टी से ट बनाते हो, त बनाते हो, यू से उ बनाते हो, उ की मात्रा बनाते हो, भी से दोस्तों व बनाते हो। ठीक है, उसके बाद से डब्ल्यू से भी व बनाते हो, एक्स से दोस्तों क और स बनाते हो, छ भी बनाते हो, ये भी छ होता है। ठीक है, और क और स भी होता है, जैसे यहाँ पे है वाई से य, जेड से दोस्तों ज। तो ये आपका दोस्तों एबीसीडी का संपूर्ण दोस्तों जो हिंदी का रूप निकल करके आता है आपके सामने यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है ना आपको क्या सीखने वाली है, इन सभी अक्षर को एबीसीडी को आप जो है ना हिंदी वर्णमालाओं को, इंग्लिश वर्णमालाओं को और आपको साथ में दोस्तों दोनों को जो है ना सीखना पड़ता है। जैसे ए को आप जो है ना एबीसीडी जैसे पढ़ते हो ए बी सी डी ऐसे करके, तो आपको इस प्रकार से न याद रख करके ए को अ बोलते हो, बी को ब बोलते हो, इस प्रकार से भी आप लोग एक बार जहन में अपने बैठाएंगे, देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत महसूस होगी एक एक चीज आपको पढ़ने लिखने में। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे। दोस्तों ए ई आई ओ यू के जो है ना 12 अक्षरों का जो मात्रा होता है उसको हम जो है ना आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपका क्या है, ये आपका हो गया दोस्तों ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर आप ले लो यहां से। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं अक्षरों की मदद से हम जो है ना अ से लेकर के अह तक अक्षर बनाएंगे फेर बदल करके। जैसे यहाँ पे अ के लिए दोस्तों ए आ गया है ना, और दोस्तों यहाँ पे आ है। अब देखो अ को आप पढ़ती हो तो कम समय लगता है, जैसे अ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आ तो हमारा ज्यादा मुंह खुल रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना डबल ए, यानी एक ए यहाँ पे जो है ना ये डबल लिखा जाएगा, तो डबल ए से आ हो गया। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे ई का इंग्लिश लिखने का, तो आई दोस्तों यहाँ पे है तो आई से हो जाता है ई। और दोस्तों ई को आप, बड़ी ई को दोस्तों आप बोलोगे तो उच्चारण आपका स्लोली नहीं आएगा, थोड़ा सा खींच करके आएगा, ई ऐसे करके, तो इसका दोस्तों इंग्लिश हो जाएगा आपका, यहां से देखो ई है ना, तो आपका ई जो है 2 ठो यहाँ पे लिख दोगे तो बड़ी ई का इंग्लिश हो गया।
उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों देखोगे छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, तो हम छोटा ऊ के लिए यू लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। यू से और ऊ को मिलाओगे, उच्चारण करके देखोगे तो आपको दोस्तों सिमिलर आवाज सुनाई देगा, तो हम उसके लिए दोस्तों छोटे ऊ के लिए यू का हम प्रयोग करते हैं लिखने में, तो यहाँ पे यू से आपका ऊ हो गया। फिर दोस्तों बात करें बड़ा ऊ का, तो यहाँ पे दोस्तों जब ऊ को आप छोटा ऊ को पढ़ते हो तो कम समय लगता है, लेकिन अब जब बड़ा ऊ को जो है ना पढ़ोगे तो आपका जो है ना समय लेगा, खींच करके उच्चारण होगा, तो उसके लिए आपको ओ जो है यहाँ पे है ओ को हम डबल लिखेंगे, यानी दो ठो ओ लिखेंगे, तो हमारा इसका इंग्लिश हो गया डबल ओ से बड़ा ऊ। इस प्रकार से आप जो है ना, और देखो यहाँ पे एक एक स्वर का दोस्तों यहाँ पे अलग अलग रूप होता है, क्योंकि दोस्तों ये सभी मात्रा जो है ना व्यंजन पे बैठ करके कोई भी शब्द बनाते हैं दोस्तों। जब शब्द बनाते हैं तो वहां पे हम जब इंग्लिश में करते हैं तो दोस्तों इन मात्राओं का इंग्लिश ये सब जो है ना बैठाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम ले लीजिए कादिर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा का, फिर यहाँ पे दोस्तों दी और र, कादिर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये दोस्तों शब्द, ठीक है, जैसे राजा है मान लो, तो यहाँ पे र का इंग्लिश आर होगा, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए होगा, जैसे यहाँ पे देखो आ है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों डबल ए होगा या सिंगल ए होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे डबल ए लिख दिया, और जे से जौ राज हो गया, आर डबल ए जे राज हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मात्रा के लिए हम ये सब चीजें जो है ना प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है ना आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया, ए से दोस्तों आपका ओ आ गया, डबल ए से आ गया, आई से ई आ गई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्वर को आप देख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर आई से दोस्तों आपका री, ई से दोस्तों ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से आपका औ, ए एन से अंग, और ए एच से आपका दोस्तों अह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मात्रा आपके सामने है सेम टू सेम जो ऊपर वाला इंग्लिश के खंड में सेम होगा, ठीक है। और इसको दोस्तों हम लोग जो है ना ये सारे शब्दों को जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप यहाँ पे अभ्यास कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों अ है, अ का इंग्लिश ए है, अ का कोई मात्रा नहीं होता इस खंड में दोस्तों, सभी मात्रा है स्वर का, ठीक है। और ऊपर वाला जो इंग्लिश है उसी का मात्रा का इंग्लिश भी होगा दोस्तों सेम। जैसे यहाँ पे देखो ए है, तो यहाँ पे दोस्तों पलक है, तो क से ज्ञ तक दोस्तों अक्षर आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, क से ज्ञ तक अक्षर का इंग्लिश जो रूप होता है आपको दोस्तों मालूम होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प का होता है पी, ल का होता है एल, क का होता है के। तो बताओ दोस्तों पी से प, एल से ल, के से क, सही हो गया? नहीं दोस्तों, अब ये लिखने का तरीका आपका गलत हो गया। क्यों, ऐसा क्यों है ना दोस्तों, जबकि हमने दोस्तों क से ज्ञ तक जो अक्षर है इस प्रकार से याद करा है। तो यहाँ पे दोस्तों ए लगा है तो आप समझ जाना, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना प को आप ए से लिखो, ठीक है, पी ए से प लिखो, ल को दोस्तों एल ए से ल, के से क। अब ये आपका सही हुआ, पी ए एल ए के। अब ए क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो अ है और ए है, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सब अक्षर में दोस्तों जो है ना अ का सम्मिलित रहता है ध्वनि, अ का ध्वनि सम्मिलित रहता है किसमें, क से ज्ञ तक अक्षर में। जैसे आपको केवल एक अक्षर लिखने को बोले हम, जैसे मान लो यहाँ पे क लिखने को बोले तो के लिखो, कोई बात नहीं है। जैसे मान लो दोस्तों आपको यहाँ पे हम बोले ल लिखने के लिए तो एल लिखो, एल से ल हो गया। जैसे यहाँ पे म है, ठीक है, तो म का एम लिखो, क्या लिखोगे, एम लिखोगे, है ना दोस्तों। अब ये तीनों अक्षरों को अगर हम दोस्तों एक में ऐड कर दें, एक में जोड़ दें, तो आपका क्या निकल करके आएगा, क ल आ म। जैसे यहाँ पे देखो क ल आ म, कॉलम। तो ये आपका जब शब्द जुड़ा, एक एक अक्षर मतलब जुड़ा, तो शब्द बन गया, शब्द बन गया, तो इसमें दोस्तों ऑटोमेटिक अ का ध्वनि ले लेगा। यानी जब आप क म ल कमल बोलोगे तो क में अ का ध्वनि, म में अ का ध्वनि, तो उसके लिए आपको ए का प्रयोग लाजमी करना है। जब अकेला कोई अक्षर लिखना हो तो एक सिंगल अक्षर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शब्द लिखने का बारी आएगा इंग्लिश में तो उसमें ए का प्रयोग आप करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे के ए से क, एल ए से ल, एम से म। अब यहाँ पे लास्ट वाले में ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे देखो आपका ये यहाँ से मात्रा वाला सब आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो राजा, शीतल, राखी, फूल, पुल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ है, ठीक है, और आ की मात्रा है राजा है, तो आर से र, और ए के लिए दोस्तों डबल ए या सिंगल ए कोई लिख सकते हो, जे से जो राज, ठीक है, राजा नहीं राज है। शीतल है तो स का इंग्लिश एस होता है, हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई लगा दो, तो है तो यहाँ पे टी, और इसमें अ का ध्वनि आएगा तो ए लगाओ, और ल का दोस्तों आप एल लगाओ, एस आई टी ए एल, शीतल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो राखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोस्तों आर ए सी रा, ठीक है, यानी यहाँ की मात्रा के लिए, ठीक है, सिंगल ए भी होता है, डबल ए भी होता है, और ख के लिए ए एच, और बड़ी की मात्रा के लिए देखो यहाँ पे
डबल ई है, लेकिन दोस्तों लास्ट में रहता है ना तो हम आई भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे आप डबल ई भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। पुल है तो पी से प, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा आपके सामने यहाँ पे है, तो इसका इंग्लिश यू होगा, तो यहाँ पे यू बैठाओ। लॉ का इंग्लिश एल, पुल, पी यू एल, पुल, सिंपल। अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है, फ में ये बड़ा ऊ की मात्रा है, तो पहले फ का इंग्लिश एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे ना दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ऊ जो है वही यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एल से लॉ, फुल है ना, फुल। आगे बढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं ना हो रहा है दोस्तों? चलिए, समझने का दोस्तों खेल होता है, बाकी सब आसान लगने लगता है एक एक चीज, और रिवाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, झंझट नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका री है, ठीक है, और री की मात्रा है, जैसे यहाँ पे कृपा हो गया है ना, तो यहाँ पे पहले आप क का इंग्लिश लिखोगे के लिखोगे ना, और री की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों क्या है? ऊपर देखो तो यहाँ पे आर आई है, तो यहाँ पे दोस्तों आप आर आई लिख दो। प का क्या होता है? पी होता है, आ की मात्रा लगा है तो ए लगा दो, कृपा हो गया। अब यहाँ पे देखो मेला है, तो म का दोस्तों आप यहाँ पे इम लगा दो, और एकले की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे ई लगा दो, ई, ठीक है, तो यहाँ पे ई लगा दिया, ठीक है, ई लगा दिया। और लॉ का दोस्तों एल लगा दिया, आ की मात्रा का दोस्तों ए लगा दिया, मेला हो गया। जैसे मान लो सेवा लिखना होगा, सेवा, तो यहाँ पे 100 का एस लिखोगे ना, और एकले की मात्रा का ई लिखोगे, व का दोस्तों यहाँ पे भी, और आ की मात्रा के लिए ए, सेवा हो गया। कोई दिक्कत हो रहा है दोस्तों? आपको नहीं ना हो रहा है? सब समझने के ऊपर है दोस्तों खेल, ठीक है। जितना आपको समझ में आएगा उतना आप लोग खुद से दोस्तों लिख पाओगे, समझ पाओगे। ये नहीं कि दोस्तों मैं आपको समझाने में फोकस ही नहीं किया और आप लोग समय भी नहीं दिए दोस्तों समझने में, तो कैसे होगा दोस्तों? आप अगर दोस्तों किसी भी चीज को एक बार समझ जाते हो, आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो वो चीज आपके लिए हलवा लगने लगता है, बहुत आसान लगने लगता है। तो समझना सीखिएगा, ठीक है, रटना नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे नैना लिखा है, तो नौ में ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा आपके सामने यहाँ पे है ना दोस्तों। तो ऐ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आपके यहाँ पे ऊपर है, ए आई है, तो यहाँ पे दोस्तों नौ का पहले इंग्लिश एन लिखोगे। क्या लिखोगे? एन लिखोगे। फिर ऐ की मात्रा का इंग्लिश ए आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एन से नौ, ठीक है, एन से नौ, एन ए आई एन, नैन, और आ की मात्रा रहता तो यहाँ पे ई लग जाता, नैना हो जाता, ठीक है। मोर है, और ओ की मात्रा है दोस्तों ये, तो पहले मौ का इंग्लिश एम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ओखली की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे ओ लिख दिया, आर से र, एम ओ आर, मोर हो गया। अब यहाँ पे देखो कौवा है, तो के से क, और औ की मात्रा यहाँ पे है, औ की मात्रा का इंग्लिश आपके ऊपर है, ए यू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आ है, तो यहाँ पे डबल ए, कौवा। अब यहाँ पे देखो पंच है, अब देखो यहाँ पे अंग की मात्रा है, यहाँ पे लगा है अंग की मात्रा, प का पहले इंग्लिश पी लिखेंगे, अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने है ए और एन, तो यहाँ पे ए एन लगेगा, और च है तो यहाँ पे सी एच, पंच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों आपका अह की मात्रा और अह की मात्रा का इंग्लिश, अह की इंग्लिश दोनों का दोस्तों इंग्लिश ये आपका ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अ का पहले लिखेंगे ए, ठीक है, और त का लिखेंगे टी, ठीक है, और अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच है, यहाँ पे ए एच आएगा, अतः। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है ना इन मात्राओं को, इन सारी चीजों को जो है ना आपको सीखना है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको समझना है, ठीक है। और आपको दोस्तों मैं 4-5 तो शब्द दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद से लिख करके हमको बताइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने कमलेश, कमलेश, कमलेश। जैसे यहाँ पे रामू, ठीक है, रामू, रा, गा, के बाद से दोस्तों यहाँ पे कु, सु, म, कुसुम। जैसे यहाँ पे रा, धा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों क, पील, कपिल। जैसे यहाँ पे दीपक, दीपक। जैसे यहाँ पे दे दिया हमने टापू, ठीक है, टापू। अब यहाँ पे दोस्तों राजू, ठीक है, एक मिनट, राजू। तो ये सारे शब्दों को आप खुद से लिख करके हमको जो है ना कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, वही सब चीजें मात्राओं का प्रयोग करते हुए इन सारे शब्दों को आप लोग लिख करके बताइएगा। आप सबका जो है ना देखेंगे कमेंट, ठीक है, किसका कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। तो ये जो है ना सभी शब्द को कमलेश, राधा, टापू, रामू, कुसुम, दीपक, कपिल, राजू, राजा, ये सारे शब्दों को आप जो है ना प्लीज लिख कर कमेंट कीजिएगा। आप सभी का हम कमेंट देखेंगे। आपको जो है ना इन सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये आपका जो है ना इंग्लिश सीखने की जड़ होती है, ठीक है, यही चीज दोस्तों, ठीक है।
है। इंग्लिश सीखने की जो जड़ होती है यही होती है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों प्रोवाइड हम करा देते हैं, ताकि आपको कहीं से कोई बुक नहीं लेने की जरूरत पड़े और आप पीडीएफ देख करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को जो है ना यहीं पेंट करते हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज यार लाइक कर देना, और हमारे साथ जो है ना जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।